सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उपभोक्ता। 3.5 करोड़ है, आपने बात नहीं की एक भी बार उपभोक्ताओं से कि अरबों अरबों रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी उद्योग लगाने के लिए। उपभोक्ताओं की जेब वैसे भी कटी रही है, इतनी महंगाई हर तरफ बढ़ रही है। कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहा है, उपभोक्ता स्वीकार नहीं कर रहा है। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करके पार्टी का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सब किया जा रहा है। जो आज उनको सब्सिडी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, बहुत नुकसान वाला है, ये किसी के हित में नहीं है। पूर्णतया उनकी जेब कटने ही वाली है अगर ये हो गया तो। देखिए यहाँ पे जो चंद हमारे उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुँचाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाएंगे। जिसकी कम सैलरी है वो कैसे इतनी महंगी बिजली को अफोर्ड कर पाएगा। जो पूंजीपतियों से सरकार की साठगांठ होती है, जैसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड चलता था। किसान परेशान है, ऐसे यहाँ के लोग परेशान। किसानों की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी कि रात में जब बत्ती सस्ती रहती है तो अब वो सस्ती बत्ती मिलेगी, उसके बाद जो शाम के टाइम जब यूज ज़्यादा हो जाता है उस समय महंगी बत्ती मिलती है। हम लोग बाकायदा इंटरव्यू पूरा रिटन टेस्ट पास करके यहाँ पे आए हैं और आज आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट के कर्मचारी बन के रह जाएं। तो 8.5, 12, 17 बहुत अच्छे से तात्पर्य यह नहीं कि हम लड़ाई हार गए, लेकिन जो समाचार जैसा है वैसा ही उसे समझना चाहिए और वैसा ही जानना चाहिए। पहला समाचार तो कल रात का है। कल रात को अचानक एक प्रेस नोट जारी किया गया लखनऊ से, ऊर्जा मंत्री ने जारी किया, और लगभग वैसा ही एक प्रेस नोट दिल्ली से जारी हुआ, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने जारी किया। उस प्रेस नोट में क्या कहा गया है, पहले तो मैं उसको पढ़ दूं आपके सामने। प्रेस नोट की हेडिंग है, वितरण क्षेत्र के समग्र सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु भारत सरकार द्वारा मंत्री समूह का गठन किया गया। और मंत्री समूह की पहली बैठक। मंत्री समूह किसको कहते हैं? किसी विशेष कार्य के लिए राज्य की और केंद्र की सरकार की कैबिनेट को यह पावर है कि वह कई मंत्रियों का एक समूह बना दे। आपको ध्यान होगा 2020 में जब वाराणसी डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में हम लोग लड़ रहे थे, तब एक मंत्री समूह बनाया गया था संघर्ष समिति से बातचीत करने के लिए। उसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी थे और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी थे। लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा मंत्री समूह जो बना है वह 2000 में बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो मंत्री समूह था। उसमें लगभग 1 दर्जन मिनिस्टर थे जिसने संघर्ष समिति से बात किया था 2000। तो मंत्री समूह का गठन किया गया। किस बात के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया? डिस्कॉमों की वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने हेतु विस्तृत अध्ययन करके सुझाव देने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह का गठन क्यों किया गया है? डिस्कॉम्स के घाटे और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम का निजीकरण घाटे के नाम पर किया जा रहा है। अभी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक मंत्री समूह बना दिया कि घाटे को उबारने के लिए मंत्री समूह विस्तृत अध्ययन करके सुझाव देगा। तो उसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि बिना उसको किए पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण कर देना चाहिए। पूछ रहा हूँ आपसे, बोलिए। नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना इंतजार। आगे और क्या लिखा है इस कमेटी में? 6 प्रांतों के ऊर्जा मंत्री हैं और 6 प्रांतों में 5 प्रांत बीजेपी रूल है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। केवल एक प्रांत है तमिलनाडु। उसका नाम क्यों है मुझे अभी तक नहीं मालूम। देश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्यों के डिस्कॉम की स्थिति को सुधारना अत्यंत आवश्यक। इस हेतु मंत्री समूह का गठन किया गया है कि वह विस्तृत अध्ययन करके राज्यों के डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देगा। आगे क्या लिखा है? स्थिर और टिकाऊ विद्युत क्षेत्र के लिए, स्थिर और टिकाऊ विद्युत क्षेत्र के लिए राज्य डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता, ऋणों और घाटों से उसे उबारने के लिए वर्तमान परिदृश्य में मंत्री समूह अपने सुझाव देगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं सुझाव तो यही देने वाले, सबका निजीकरण कर दिया जाए।
यही एक तरीका है घाटे से उबारने का। लेकिन मैं कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि जब भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक कमेटी बना दी है तो मंत्रियों के उस समूह के सामने इन 6 राज्यों के जो बिजली कर्मचारियों के, इंजीनियरों के, जूनियर इंजीनियरों के संगठन है वह भी अपने प्रस्ताव रखेंगे, जो राष्ट्रीय संगठन है वह भी अपने प्रस्ताव रखेंगे, और हम लोग आग्रह करेंगे कि मंत्री समूह से हम लोगों की वार्ता भी हो, तभी तो विस्तृत अध्ययन के बाद कोई बात निकलेगी। तो उसके बावजूद यहाँ निजीकरण क्यों किया जा रहा है? लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें मजेदार बात लिखी हुई। मजेदार बात क्या लिखी हुई है? मीटिंग की शुरुआत में संयोजक के रूप में सबका स्वागत करते हुए ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने महाकुंभ से कहा, यह ऑनलाइन मीटिंग थी, महाकुंभ से कहा कि महाकुंभ में विद्युत आपूर्ति हेतु प्रशंसनीय कार्यों को समूह के समक्ष रखते हुए इसे तकनीक के रूप में उपयोग में विशेष रूप से साझा किया जाए। यानी यह किसकी तारीफ है? नाम नहीं लिया आपका, लेकिन तारीफ तो बिजली कर्मचारियों की है उत्तर प्रदेश की। और क्यों है? क्योंकि 5 जनवरी को प्रयागराज की बिजली पंचायत में हमने शपथ दिलाया था, लोगों ने शपथ लिया है कि हम श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था वहां पर देंगे, और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री खुद कह रहे हैं श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था है। जो इतना नहीं कह रहे हैं इसका नेता समझिए, वो कह रहे हैं ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर दिया गया है महाकुंभ में कि उसको सारा देश साझा करे उस तकनीक को। साथ ही विद्युत के क्षेत्र में अब ये लाइनें ध्यान से सुनिएगा, साथ ही विद्युत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में हो रहे चौतरफा सुधार के बारे में, चौतरफा यानी हर ओर हो रहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, या केवल सुधार हो रहा। विद्युत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में हो रहे चौतरफा सुधार के बारे में, खासकर RDSS योजना में देश में सर्वोत्कृष्ट कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यह उन्होंने मंत्रियों के समूह को बताया। आपने नहीं सुना ध्यान से? चौतरफा सुधार हो रहा है और देश में सर्वोत्कृष्ट कार्य हो रहा है, यानी कंट्री में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। यह किसको बताया? मंत्रियों के समूह को बताया, वो जिसमें केंद्रीय मंत्री भी है। किसने बताया? अरविंद कुमार शर्मा जी बताया। आज प्रेस के माध्यम से आपकी इजाजत हो तो उनसे अपील की जाए कि जब देश में सर्वोत्कृष्ट काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यह ऊर्जा मंत्री स्वयं कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। बिल्कुल सहमत है आप इस बात? वो तो खुद ही कह रहा है भाई, ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं होने चाहिए। सुना है ये शब्द आपने? अगर कि वहां पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट कार्य हो रहा, यहाँ आके कहें नहीं कुछ नहीं हो रहा, निजीकरण कर दो, तो ये तो रिकॉर्ड पर है, यह तो उनका प्रेस नोट है। और यही प्रेस नोट जो है उन्होंने जारी किया है नायक जी ने, जो भारत के ऊर्जा राज्य मंत्री। तो एक समाचार तो यह है, यद्यपि समाचार को लोग दूसरे ढंग से देख रहे हैं, इस समाचार को लोग इस ढंग से देख रहे हैं कि अब इन सभी प्रांतों का एक साथ निजीकरण होगा। मैं इसको भी अच्छा मान रहा हूं। मंत्रियों का एक समूह महीने भर के बाद घोषणा कर दे कि इन सभी प्रांतों को एक साथ निजीकरण होगा, तो अच्छा होगा। जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में हो रही है वह यहाँ से तमिलनाडु तक छिड़ जाएगी, अच्छा होगा ना? मजा आएगा ना कि नहीं आएगा? उसमें फिर दाल बाटी भी होगी, इडली डोसा भी होगा, सब होगा ना उसमें। तो एक समाचार तो यह, दूसरा समाचार अच्छा नहीं है। दूसरा समाचार यह है कि आज रात को 12 बजे पूरी तैयारी हो गई है कि चंडीगढ़ का विद्युत विभाग प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर किया जाने वाला है। और चंडीगढ़ का विद्युत विभाग मुनाफे में है। चंडीगढ़ का विद्युत विभाग, चंडीगढ़ कितना बड़ा है, उसका लोड क्या है? चंडीगढ़ का मैक्सिमम लोड 300 मेगावाट है। यानी यहाँ जो 4 जोन हो गए हैं लखनऊ में बिजली के, लेसा के, उसके 1 जोन के बराबर चंडीगढ़ में।
उसके बावजूद चंडीगढ़ में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, ये भी जान लीजिए। लेसा में है, चंडीगढ़ में नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन सिटी है इंडिया का, वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं होते, केवल दुकानें हैं, होटल है, कमर्शियल तो है, इंडस्ट्रियल नहीं है चंडीगढ़। इसके बावजूद चंडीगढ़ का अभी एक और बात, चंडीगढ़ की बिजली सबसे सस्ती है, 4.5 रुपए की बिजली है वहाँ डोमेस्टिक पावर, पूरे उत्तरी भारत में सबसे सस्ती है। चंडीगढ़ की बिजली हरियाणा से भी सस्ती है, पंजाब से भी सस्ती है, चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश से भी सस्ती है, जहाँ हाइड्रिक की बिजली। और इसके बावजूद चंडीगढ़ लगातार मुनाफा कमा रहा है, लगातार मुनाफा कमा रहा है। 150 करोड़ से 200 करोड़ का प्रति वर्ष का मुनाफा है चंडीगढ़ का। अभी पूर्वांचल और दक्षिणांचल तो निजीकरण के नाम, घाटे के नाम पर बेचे जा रहे हैं, चंडीगढ़ किस नाम पर बेचा जा रहा है? चंडीगढ़ तो लगातार मुनाफे में, लेकिन चंडीगढ़ बेच दिया गया, केवल उसको हैंडओवर होने की प्रक्रिया। अभी एक बच्ची बता रही थी 10,000 रुपए मिल रहा है, चंडीगढ़ में भी ऐसे ही कर्मचारी 500 के रेगुलर कर्मचारी हैं, 560 के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी यही स्थिति है। कल रात से जो घटनाक्रम चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको फरवरी की नोटिस मिल गई, फरवरी में उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। और जो रेगुलर के कर्मचारी उनको कल एक अजीब सा ऑर्डर आया मिनिस्ट्री ऑफ होम से, अमित शाह जी के यहाँ से, अजीब सा ऑर्डर आया। ऐसा ऑर्डर तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं था। उस ऑर्डर में लिखा है कि जो कर्मचारी आज रात को 12 बजे के पहले रिटायरमेंट ले लेंगे, आज रात को 12 बजे के पहले उनको तो रिटायरमेंट मिल जाएगा, बाकी को रिटायरमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा बाकी का? मतलब क्या वो जिंदगी भर काम करेंगे या निकाल दिए जाएंगे? क्या होगा यही किसी को नहीं पता। इतना डर का वातावरण वहां फैला दिया गया है चंडीगढ़ के अंदर। मैं मॉर्निंग वॉक में मोबाइल नहीं ले जाता, मॉर्निंग वॉक के बाद मैं आया तो 5 कॉल पड़ी हुई थी। मैंने फोन किया एक करके, चंडीगढ़ के कर्मचारी रो रहे थे। 500 रेगुलर कर्मचारी हैं, 250 कर्मचारी कल रात को निकाल दिए गए, जबरन डीआरएस पर उनसे साइन करा लिया गया, उनको निकाल दिया। 200 कुछ कर्मचारी बचे, वो पूछ रहे क्या करेंगे आप, किस ताकत पर लड़ेंगे, किसके बूते लड़ेंगे? लोकतंत्र की हत्या हो रही इस देश के अंदर। इसलिए मैंने सुबह मैसेज लिखा था, आज एक कर्मचारी बाहर आ जाए। अरे मैं अपना कर्तव्य तो कर सकता हूँ, आपसे कह ही तो सकता हूँ, आ जाइए, नहीं आ जाइए, अब भूल जाइए, उड़ीसा भूल जाइए, आगरा भूल जाइए, दिल्ली भूल जाइए, आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़ हो गया। और चंडीगढ़ की बात है, निकाल दिए गए कर्मचारी, धमकी दे के उनसे जबरिया साइन कराया गया कि यह कर दो साइन, नहीं तो कल 12 बजे रात के बाद तुम्हें यह नहीं मिलेगा। साफ है, उसके बाद निकाल दिया जाओ। प्राइवेट कंपनी गाजे बाजे के साथ वहां आ रही टेक ओवर करने, एक मुनाफे के क्षेत्र को टेक ओवर करने के लिए आ रही। अगर आज भी जो लोग नहीं निकल रहे हैं अपने दफ्तर से, धिक्कार है, क्या चाहते हैं? स्टेज पर तो उन्हीं का है, स्टेज पर केवल 2 लोगों का है, सबसे ज्यादा संविदा कर्मचारियों का और दूसरा उन कर्मचारियों का जिनको पेंशन नहीं मिली। आप हाथ उठाएंगे, किसको पेंशन मिलेगी? जो मेरे सामने लोग खड़े हैं, एक भी हाथ नहीं उठा। क्या पेंशन इनको मिलेगी? वो अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी ऐसा ही कोई लेटर मिलेगा कि इतने बजे तक साइन कर दो, नहीं तो घर जाओ। ऐसा ही लेटर मिलने वाला जो चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ एक ट्रेलर है पूरे देश के लिए। अभी मैं रणवीर जी को दिखा रहा था चित्र, तेलंगाना में लोग सड़कों पर निकल आए, हिसार में लोग सड़कों पर निकल आए, चेन्नई में लोग सड़कों पर निकल आए, छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में पुलिस ने घेर लिया है वहाँ कर्मचारियों को। अभी मैंने सब चित्र दिखा। किसके लिए?
उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए देश भर के कर्मचारी आज सड़कों पर हैं और हम अपने दफ्तर से ही बाहर आके निकल के खड़े हो पा रहे हैं। आज लाखों कर्मचारी सड़कों पर देश में निकल आए। अभी और चित्र आ रहा है, जगह जगह से चित्र आ रहा है। उत्तर प्रदेश का भी ये पहला चित्र है और जगहों के चित्र आ गए जो बैनर लिए हैं अपनी अपनी भाषाओं में, जिस पर लिखा है यूपी चंडीगढ़ और कुछ नहीं लिखा है। यूपी के बैनर लेके लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, त्रिवेंद्रम से लेकर श्रीनगर तक। तो अब जो सवाल है वह केवल करो या मरो का सवाल है, डू और डाई। अब और कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं। हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कल हमें ब्लैक डे के रूप में मनाना पड़े। अगर रात को चंडीगढ़ हैंडओवर होता है तो कल पूरे हिंदुस्तान में काला दिन मनाएंगे। उसके लिए जो काल होगी वो आपके बीच में आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी, रात तक आ जाएगी। लेकिन लोकतंत्र की हत्या की जा रही है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एस्मा में एफआईआर कर दी गई है, नागरिकों के विरुद्ध कर दी गई है। वहां की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, चूंकि सबसे सस्ती बिजली, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग कर्मचारियों की जुलूस में शामिल हुए। वही चीज वीडियोग्राफी करो, फोटो खींचो, उनको आइडेंटिफाई करके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों पर एस्मा में एफआईआर दर्ज कर दी गई कल रात को चंडीगढ़ में। जितने संघर्ष समिति के लोग हैं सबके खिलाफ एस्मा में एफआईआर वहां दर्ज हो गई। खैर इस मामले में हम लोग आगे, हमारे खिलाफ ऑलरेडी है, हम लोगों के खिलाफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां सबके खिलाफ एस्मा में कल एफआईआर दर्ज हो गई। तो कुचलने की कोशिश, डराने की कोशिश, भय का वातावरण बनाने की कोशिश, मैं प्रारंभ से कह रहा हूं, निजीकरण के लिए केवल एक तरीका अपनाया जा रहा, डर का वातावरण बनाना। तो अपनी बात को मैं विराम दूं तो गीता में किस बात को कहा गया है? निर्भय होने के लिए तो कहा गया। गीता के 18 अध्याय में और कुछ नहीं बताया गया। अर्जुन को केवल यही कहा गया है कि निर्भय हो जाओ, और एक ही बात कही गई है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि हे कौन्तेय उठ खड़े हो और युद्ध का निर्णय करो। वही वक्त आ गया है आज उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बार फिर 25 साल के बाद कि मैं आपसे अपील करूं, आपसे प्रार्थना करूं कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। अर्जुन बनेंगे ना कि ट्रीप बनेंगे? क्या बनेंगे? अर्जुन बनेंगे ना। तो अर्जुन बनेंगे तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, खड़े हो जाओ और चिंता करने की जरूरत नहीं है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, योगेश्वर श्री कृष्ण कौन है हमारे लिए? सत्य। यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर धनुर्धर पार्थ है, अर्जुन है, वो कौन है? हम सब लोग हैं। वहां क्या है? तत्र श्री विजयो, वहां श्री है और विजय है और कुछ नहीं है। यह गीता में कहा। इसलिए आज की बात बस इतनी ही, और कल ब्लैक डे होगा तो उसका भी मैसेज आपके पास जाएगा। और अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो थोड़ी सी शर्म आए, कुछ लोग अगर आ सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, शाम को 5 बजे शक्ति भवन भी आइए, वहाँ कुछ लोगों को शर्म आएगी। इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा और साथ ही नारे लगवाएंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।